हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चल रहे थे अपने, है ना। टॉपिक वाइज अपन ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेक्स एंड रिवर्स। और ये रिवर्स और राजस्थान के रिवर्स, अब ऑनेस्टली क्वेश्चंस मेरे पास आज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज रिवर्स के और लेक्स के। लेक्स में यहाँ पर कंसिडर की है मैंने सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल लेक्स हैं वो, और रिवर्स इतनी राजस्थान में है नहीं, थैंकफुल। मतलब इट्स नॉट गुड ऑल्सो, बट इट्स गुड फॉर द एग्जाम, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का आया है। विच थ्री रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म त्रिवेणी संगम? मैम त्रिवेणी संगम राजस्थान में भी है? हमारे हिसाब का हमारे पास है, ठीक है ना। द फेमस वन दैट यू आर इमेजिनिंग वो है प्रयागराज, यूपी में, ठीक है। कौन सा है? कौन कौन सी रिवर्स आती है वहां पे? गंगा आती है ना, यमुना आती है, और अंडरग्राउंड सरस्वती। ये अपनी मान्यता है, लास्ट वाली सरस्वती अंडरग्राउंड बहती है और वो प्रयागराज में आके संगम पे, इसलिए त्रिवेणी संगम है। थ्री रिवर्स हैं, ये प्रयागराज की हैं। हमारे राजस्थान में है बनास, मैनाल और बिडाच, और ये मिलती हैं भीलवाड़ा में। और आसपास के इस संगम के आसपास के लोगों के लिए इट्स अ वेरी होली प्लेस, है ना। इन द होली मंथ ऑफ श्रावण यहाँ पर काफी लोग डुबकी मारने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रिवर्स को करना क्या है? लिस्ट ऑफ रिवर्स देखने लगेंगे तो बहुत सारी रिवर्स है, मतलब एंडलेस हो जाता है। पानी कहीं से भी निकल रहा है और कहीं पे भी जाके मिल रहा है, दैट इज अ रिवर ओनली, ओके। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी छोटी मोटी रिवर्स भी रिवर्स ही हैं, रिवर्स की इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने लिए। नहीं है हमारे पास ब्रह्मपुत्र भैया, नहीं है हमारे पास नर्मदा, नहीं है हमारे पास महानदी, हमारे पास तो लूनी है, और उसके लिए भी बहुत सारी सब्सिडरी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हमें तो यही करना है, इसी से अपना काम चलाना है, ओके। ये रिवर्स, बनास आप सब पहचान सकते हैं कि कौन सी रिवर है, कितनी बड़ी है, सब पता है अपन को। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर भी बनती है, बनास अपन आराम से कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये दोनों ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। आपको पता करना है किस हिसाब से पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है ये रिवर, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बह रही हैं, और यहां कहां के मिल रही हैं। भीलवाड़ा पे मैंने बता दिया, लेकिन एक विलेज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, उस विलेज का नाम आप निकालेंगे और उसी हिसाब से पढ़ना है। एक और संगम है, राजस्थान के लिए ही है, उसमें है सोम, एक सेकेंड, और ये है आपका बांसवाड़ा में। ये तीन रिवर्स हैं, सोम, माही और जाखम। जाखम है, जखाम है, ठीक है। सोम, माही और जाखम, और ये मिलती हैं बांसवाड़ा में, एक विलेज भी है पास में। ये भी त्रिवेणी संगम ही है, लेकिन ये ट्राइबल्स के लिए होली है। तो आसपास के जो भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल बिलीव्स रखते हैं, उनके लिए ये वाला संगम इज अ होली प्लेस, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर दो संगम है, वो भी त्रिवेणी संगम है, थ्री रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस, जो कि उस प्लेस को होली बना देता है ना, राइट। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ विच रिवर? अब आपको बताना है कि कौन सी रिवर का डिस्क्रिप्शन इन 3 पॉइंट से सेटिस्फाई होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावलीज नियर द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, ओके। फ्लोज थ्रू द मेवाड़ प्लेन, ओके। बिडाज, कोठारी एंड मुरेल आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। द सेम थिंग जो पहले अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, मैनाल और बिडाच, ठीक है ना। सोम, माही और जाखम, चलो माही तो फिर भी मेन रिवर है, लेकिन सोम और जाखम, है ना, ये आपकी सब्सिडरी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगेन इनमें से किसी एक रिवर की ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में कहां से ओरिजिनेट होती है, मैंने बता दिया। हर रिवर का ओरिजिनल जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, जरूरी है आपके लिए पढ़ना, और किस एरिया में फ्लो कर रही है, ये सब आएगा मैप से। मैप वाली क्लास देखी मेरी, है ना। मैप से आएगा, मैप्स इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान की हर चीज मैप से लर्न हो जाएगी। समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, हाँ। रिवाइज करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ कुछ जगहों पे रटना भी पड़े, लेकिन उसकी रिमेंबरिंग पावर जो है आपकी, वो मैप से आएगी। इसका आंसर बनास है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों रिवर्स को अपन छोड़ दें, माही, लूनी, ये सब और चंबल, ये मेजर रिवर्स हैं, उतनी ही मेजर हैं जितनी बनास है, ठीक है। राजस्थान की रिवर्स आपके लिए क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ये आए हुए हैं। लाइक ये वाला क्वेश्चन कब का है? 2021 का क्वेश्चन है, राइट। 2018 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द एनएलसीपी? अभी एनएलसीपी क्या है? 2001 में इस दौरान एक प्रोग्राम चलाया था भारत सरकार ने, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी,
बढ़िया। एनएलसीपी नाम का एक प्रोग्राम चलाया था अर्बन और सेमी अर्बन, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, इन जगहों पे जो लेक्स हैं उनमें जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल और उसको कंटेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में 2001 और 2 के दौरान एनएलसीपी नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया था कि लेक्स, वहां पर जो भी आर्टिफिशियल मैनमेड लेक्स हैं या फिर नेचुरल लेक्स हैं, उनमें पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, मरीन लाइफ को वहां पर बचाया जा सके। पोल्यूशन होगा तो मरीन लाइफ काम से चली जाएगी भैया। ठीक है, तो उनकी मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया। 2013 में क्या हुआ, एक नया नेशनल वेटलैंड्स नाम का एक प्रोग्राम चल रहा था। ओके, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा था, एनडब्ल्यूसीपी। 2013 में एनएलसीपी को एनडब्ल्यूसीपी में मर्ज कर दिया और एक नई बॉडी बन गई, एक नया प्रोग्राम बन गया और उसका नाम था एनपीसीए, एनपीसीए इकोसिस्टम्स, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। एनपीसीए सिस्टम, एक एनपीसीए प्रोग्राम चला दिया। 2001 में ये एग्जिस्टेंस में आया। 2013 में वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम जो था उसमें एनपीसीए को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, और 2013 में ये नई बॉडी सामने आ गई, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब इस कहानी का मतलब क्या है, इनकी एक लिस्ट निकलती है फॉर द सेम पर्पस जो अपन यहाँ देख रहे थे। ऐसी लेक्स जो मैनमेड हों चाहे नेचुरल हों चाहे मैनमेड हों, रेजर्वॉयर्स हों, उनमें पोल्यूशन को कम करना है, कंट्रोल करना है, और एक्वेटिक लाइफ जो है, मरीन लाइफ जो है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, एंडेंजर होने से रोकना है। बॉडीज का नाम चेंज हुआ है, काम अभी भी वही है। समझ में आ गया? बढ़िया। इनकी एक लिस्ट निकलती है लेक्स की, उस लिस्ट को याद करना है। स्पेशल फोकस आपका राजस्थान के ऊपर होना चाहिए, राजस्थान की लेक्स के ऊपर होना चाहिए, और जो अदरवाइज उनके अंदर जो करंट अफेयर से रिलेटेड रनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रनिंग ड्राइव्स चल रही हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो आपको करना पड़ेगा। इसका आंसर आपका स्वरूप सागर लेक है। फतेह सागर, नक्की झील और आपका आना सागर लेक जो है अजमेर वाली, ये सब आपके लिए इसकी लिस्ट में हैं, मतलब इसकी लिस्ट में। टेक्निकली वो इस वाली लिस्ट की बात कर रहे हैं, एनपीसीए की बात कर रहे हैं, एनएलसीपी की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, स्वरूप सागर लेक, एक सेकेंड, व्हाई द हेल इज कंप्यूटर हैंगिंग। राइट, अब स्वरूप सागर लेक के बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। उदयपुर में है स्वरूप सागर लेक, कहाँ है? उदयपुर में है, और महाराणा स्वरूप सिंह ने बनाई थी, और 1842, इधर देखते हैं अपन, 1842 से 61 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला, ये कंप्लीट हो गई। और दो और लेक्स हैं मतलब बहुत सारी लेक्स हैं उदयपुर में, बट दो लेक्स ऐसी हैं, लेक पिचोला और फतेह सागर लेक। इन दोनों लेक्स के पानी को कंटिन्यू करना, एक तरह से ज्वाइन करने का काम इस लेक का है। दिस इज अ मैन मेड लेक, ऑब्वियसली बात है, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको बनाई थी। इसका एक दूसरा नाम भी है विच आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, इसको वहां के लोकल्स कुछ बोलते भी हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ यस, हाँ यही है, इसी को बोलते हैं शायद, कुम्हारिया तालाब है, तो इस नाम से भी आ सकती है। उदयपुर के लोकलाइट्स जो हैं वो इसको कुम्हारिया तालाब बोलते हैं। स्वरूप सागर लेक ही है वो, पिचौला और फतेह सागर के पानी को जोड़ने वाली। ठीक है ना, इसी डिटेल में। ये ज्यादा कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अब ये जो है ना एनपीसीए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, इसकी एक लिस्ट है, लिस्ट आपको याद करनी है, लिस्ट आनी चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारी लेक्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेक्स हैं, वो सब नहीं, लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। ठीक है, राजस्थान वाली लिस्ट आपको जरूर आनी चाहिए। फिर है 2013 का क्वेश्चन है, लोएस्ट ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया क्या होता है? कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो जो नदी बह रही होती है उसके वाटर सिस्टम्स होते हैं, पानी कहीं से आ रहा है, उसका पानी वहां की वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, जमीन के अंदर पानी हो जाता है भाई, अब कहीं से नदी बह रही है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ठीक है ये नदी बह रही है और जो भी गहराई है पानी की वो इस नदी की ही है, बाकी यहाँ पर चाहे सूखा हो, ऐसा नहीं होता ना। राइट, इसका पानी परकोलेट करके जमीन के अंदर भी मिलेगा आपको, तो जो वाटर टेबल है वो भी राइज होती है। जब जमीन में पानी होगा तो वहाँ हरियाली होगी, वेजिटेशन होगा, अच्छे फॉरेस्ट होंगे, एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा एक रिवर के कारण, एक नदी के होने के कारण जो पूरा आपका एनवायरमेंट बदल जाता है ना,
उसी को कहते हैं ड्रेनेज एरिया। सिंपल भाषा में, इट्स नॉट द डेफिनेशन, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ड्रेनेज एरिया होता क्या है। राजस्थान के अंदर इन चारों रिवर्स का ड्रेनेज एरिया आता है, इन चारों का ड्रेनेज आता है, साबरमती, माही, वाकेल और वेस्ट बनास। वाकेल जो है वो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अरावली से ही निकलती है, ट्रिब्यूटरी है, और अराउंड 160 किलोमीटर्स राजस्थान में बहती है, राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान में ही साबरमती के अंदर जाके मर्ज हो जाती है। साबरमती अरावली से ओरिजिनेट होती है, अरावली, फिर मुझे खुद ही समझ में नहीं आएगा अगर मैं गलत लिख दूंगी तो, अरावली, ठीक है, अरावली से निकलती है और थोड़ी ही दूरी बह के गुजरात में चली जाती है, गल्फ ऑफ खंबाट में जाके ड्रेन कर जाती है, राइट। उसके बाद में माही और वेस्ट बनास, बनास का और माही का अपन को पता है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम्स भी हैं और इनको अदरवाइज डिटेल में भी देखेंगे। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, डैम्स हैं इनके ऊपर, और लोकल वेजिटेशन और जो आपका एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करने का काम है। ये दोनों बहुत बड़े रिवर सिस्टम्स हैं, इनको सेपरेटली देखेंगे, राइट। तो साबरमती और साबरमती की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, साबरमती कितनी भी बहले, राजस्थान मान लेते हैं साबरमती बहुत लंबा सारा ड्रेनेज एरिया रखती है, बहुत बड़ी उसकी लेंथ है जो कि राजस्थान से निकलती है, फिर भी ये 160 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा ही रहने वाले हैं, ठीक है। और माही और बनास मेजर रिवर सिस्टम्स हैं राजस्थान के, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ह्यूज, है ना। उनके ऊपर जो डैम्स बने ना, गांधी सागर बना हुआ है और प्रताप सागर है, तो ये जो सागर है ना, इतना पानी है वहाँ पे, ठीक है, इट एक्चुअली इट रियली फील्स लाइक अ ओशन। तो ये बहुत बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स होंगे, राइट। इसका आंसर साबरमती है। साबरमती बहुत थोड़ी दूरी के लिए राजस्थान में बहती है और बाद में जाके गुजरात को पानी देती है। इसके ऊपर जो भी कैनाल सिस्टम्स हैं, वो जितना भी पानी का कंजर्वेशन के काम है राजस्थान नहीं करते हैं, सबके गुजरात का ही काम है, गुजरात के अंदर ही पानी इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा, सबसे कम ड्रेनेज इन 4 ऑप्शंस में से साबरमती का है। फिर ओके, यही 4 क्वेश्चंस थे और यही 4 क्वेश्चंस एक्चुअली क्वेश्चंस की तरह थे, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बह रही है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये मैप है आपके रिवर सिस्टम का, इसमें मेजर डैम्स हैं, सारे डैम्स नहीं हैं, और इसमें लेक्स नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स का मैप है राजस्थान का। इसमें छोटी मोटी रिवर्स जो है ना वो भी मेंशन्ड हैं, और इससे भी एक डिटेल मैप है, वो मैं क्लास चल रही होंगी तब देखेंगे अपन। इस तरीके का मैप आपको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये लूनी है, ठीक है ना, मैं मार्क कर रही हूँ, साबरमती से सॉरी सांबर लेक से निकल रही हैं, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, जैसे ये सूखाई है, ये बांडी है, और ये जामवाई है, जवाई है, ये सब आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। लूनी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, नाला नहीं है, ये अच्छी खासी नदी है। ये जो राजस्थान के नहीं होते ना वो मजाक उड़ाते हैं हमारी नदियों का, ठीक नहीं बात है ये, हमारे पास अच्छी नदियाँ हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो भी है वो सदर्न ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही है, और थोड़ा बहुत साउथ पोर्शन में है, हमारे पास वेस्ट में ऊपर कुछ नहीं है। उसका भी मैं बताती हूँ क्या करना है अपन को, ठीक है। एक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या उसका डिस्टेंस है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो गुजर रही है, और क्या क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। कुछ कुछ केसेस में, जैसे त्रिवेणी संगम वाला आपने क्वेश्चन देखा था, कुछ कुछ केसेस में ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ये रिवर्स जहाँ पर मर्ज हो रही हैं वो कौन सी जगह है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा सेफ है लर्न करना, छोटे मोटे गाँव होते हैं ना वो याद नहीं होते हैं, पर इतना तो अपन को करना ही करना है। अब अपन को नोटिस करना है कि ये वाला पोर्शन जो है ना, यही थार का पोर्शन है, गाड़ी नहीं है ना, ये थार डेजर्ट का पोर्शन है, और ये अरावली का पोर्शन है, और ईस्टवर्ड ऑफ अरावली रिट्रीटिंग मानसून आता है, तो यहाँ बारिश होती है तो अच्छा पानी है, ऊपर से यहाँ पर रिवर्स भी हैं, यहाँ पर अच्छा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब देखने को मिलेंगी आपको। ये अरावली का पोर्शन है, तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिनेशन होगा, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से पैदा होंगी, ठीक है। और ये थार है एब्सोल्युटली ड्राई, तो थार में पानी कैसे पहुंचाएंगे भाई, जहां पर पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाना जरूरी है ना, वहां पर इंसान नहीं रहते क्या, राइट। तो पंजाब से हरी के बराज से पानी आता है इंदिरा गांधी कनाल में, तो वो तो कनाल तो यहीं तक आई भाई। कनाल और रिवर में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रिवर का एक ड्रेनेज एरिया होता है, रिवर का पर्कुलेशन होता है, पानी का ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी अच्छे स्टैंडर्ड्स पे आती है, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड व्हेन इट कम्स टू कनाल्स, राइट। तो ये कनाल का पानी तो यहीं जा रहा है, इन्होंने क्या गलती करी है, इनको भी दे दो, तो इनको पानी मिलता है सब्सिडरी कनाल से। इस तरह से बहुत सारी कनाल्स निकल रही हैं, और कनाल्स की भी सब्सिडरी कनाल्स निकल रही हैं, वो अपन कनाल का चैप्टर आएगा तो अलग से पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए आज कनाल्स को यहाँ पर टच नहीं किया, बिकॉज कनाल्स अलग चीज होती हैं और ये आपकी रिवर्स आर टोटल डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। ये कनाल्स हैं। सबसे पहले मुझे बता दो, मैंने इस कनाल को कई बार क्लास में यूज किया है, क्या नाम है,
कोई कमेंट्स में बता दो मुझे। जो सबसे फर्स्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल से सब्सिडरी कैनाल निकल रही है, उस कैनाल का नाम क्या है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में आके वो एंड हो जाती है। चलो कमेंट्स में बताना मुझे। अब मैं आपके लिए कुछ है ना मॉक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मैं इनका डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दे रही, आई विल गिव यू हिंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, गूगल से पता करना है, कोई बात नहीं, इट्स गोइंग टू स्टे विद यू, एटलीस्ट मेमोरी बनेगी इन चीजों की, राइट? ओके, विच रिवर फॉर्म्स द नेशनल बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? अभी देखते हैं अपन मैप में, ये रहा, ये रही वो रिवर, आगे जा रही है, उससे मतलब नहीं है, चंबल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। गुड, इजी था, मैप से आएगा। अब ये क्वेश्चन तो सच में मैप से आने वाला है ना? इस क्वेश्चन को कोई मेंशन नहीं करेगा अलग से, ये तो देख के पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया, डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री पे भी कौन सी रिवर बह रही है वो भी पूछा जा सकता है। आई ट्राई टू कीप इट लिटिल ऑन द इजियर साइड, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आरपीसी बनाने लगेगी तो फिर वो बहुत भयंकर डिफिकल्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, द सुखरी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द माही रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ये कौन सी रिवर है और माही की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि माही रिवर जो कि साउथ ईस्ट पोर्शन में बह रही है, वहां तक ये रिवर आ रही है, तो कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, पाली से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि ये रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है। मुझे ना अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, ऐसी स्लाइड्स बनाएंगे कि अपन को कलर ना बदलना पड़े। ठीक है, और माही रिवर यहाँ है, यहाँ से आके यहाँ तक ये रिवर आके ज्वाइन कर रही है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है, तो सुखरी रिवर भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ और है तो आई एम सॉरी, बट समझ में आ गया रिवर्स की डिटेल्स किस तरह से पढ़नी है। बढ़िया। नर्मदा कैनाल विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल्स प्रोवाइड्स वाटर टू विच रीजन ऑफ राजस्थान? नर्मदा कहाँ से कहाँ तक बहती है? नर्मदा गुजरात की मेन रिवर है, नर्मदा, तापी, साबरमती गुजरात की रिवर्स हैं, है ना? थोड़ा दया हमारे ऊपर आ जाती है और ये नर्मदा यूं बह रही है, गल्फ ऑफ खंबाट में रिलीज हो जाती है। इस नर्मदा का जो ड्रेनेज वाटर शेयरिंग है वो ऐसे आ रहा है, मतलब पाकिस्तान को तो अपन क्यों ही देंगे, लेकिन ऐसे चल रहा है। ये एरिया दिख रहा है, दिस इज द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कौन सा है? साउथ वेस्ट। ये रिवर कौन सा, ये एरिया कौन सा है? सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। दिस इज हाड़ौती रीजन, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। नॉर्दर्न, ऐसे नहीं करेंगे, इसको और डिवाइड करते हैं तभी वो डिस्ट्रिक्ट्स याद होंगे। तुम डिस्ट्रिक्ट्स याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल राजस्थान। अब तो हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स याद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स बना दिए अपन ने। ये 9 डिविजन्स ऐसे हैं नहीं, राजस्थान के डिविजन्स अलग हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज गुड, बढ़िया। माही यहाँ अपन क्या करते हैं, नर्मदा यूं बह रही है, नर्मदा का ड्रेनेज वाटर हमारे पास में आता है जालौर, सिरोही और बाड़मेर के पास में। तो कौन सा एरिया हो जाएगा? साउथ ईस्ट जी नहीं, नॉर्दर्न नहीं, ये आंसर आ जाएगा। और अगर परफेक्ट आंसर चाहिए तो आंसर होगा साउथ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, साउथ वेस्टर्न राजस्थान हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following lakes is considered a man-made reservoir and serves as a popular tourist spot in राजस्थान? ये मुझे आप है ना कमेंट्स में सॉल्व करके दोगे। इस लेक के बारे में मैंने एक बार डिटेल में क्लास में बात कर भी रखी है। इनमें से कौन सी लेक है जो कि मैन मेड है? ध्यान रखना, क्या बोला इसे? मैन मेड रिजर्वायर है और टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा इसका यूज है। टेक्निकली बताऊं, चारों टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी हैं, है ना? कौन कौन सी? राजसमंद, पिछोला, आना सागर और जैसमंद, ये चारों टूरिज्म के लिए अच्छी हैं। लेकिन इनमें से अब आपको देखना है कि इनमें से मैन मेड कौन सी है। ओके, तो टूरिज्म आपके सिलेबस का हिस्सा है, आ गया। रिवर्स, डैम्स, रिजर्वायर्स और आपके लेक्स, ये सब टूरिस्ट स्पॉट्स हो सकते हैं। राजस्थान में तो पानी की जगह यही है, तो टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। बढ़िया, मैन मेड ये निकालना है। ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे कमेंट्स में। गूगल करो, गुड। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि इस चीज को मैंने गूगल किया हुआ है, ये चीज मैंने पढ़ी हुई है, डायरेक्ट आपकी मेमोरी में ये स्पेस बना लेगा। ठीक है, बढ़िया। The Luni River, which is one of the major rivers of Rajasthan, finally drains into which of the following? Arabian Sea, Khambat, Thar, none of the above है इसका आंसर। लूनी रिवर एंडोहेरिक रिवर है।
एंडोहेरिक रिवर कौन सी होती है? जो किसी मार्शी एरिया में या डेजर्ट में या फिर जमीन के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए, समंदर से जाके ना मिले, इस रिवर का डेल्टा नहीं होता। तो माही रिवर ड्रेन कहां करती है? रण ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन करती है। रण ऑफ कच्छ कहां पर है? गुजरात में है, थार के साउथ में है, तो थार तो नहीं हो सकता। गल्फ ऑफ खंबाट कहां है? इंडिया का मैप याद करो, दिस इज द पोर्शन ऑफ गुजरात, इस पोर्शन को गल्फ ऑफ खंबाट बोलते हैं, इसी पोर्शन को बोलते हैं। और यहां पर आपका रण ऑफ कच्छ है और यहां से आके लूनी रिवर मर्ज कर जाती है। रण ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंबाट तो नहीं पहुंच सकते अपन, बढ़िया, गल्फ ऑफ खंबाट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। और अगर रण ऑफ कच्छ में ही लूनी रिवर ओवर हो जाती है, समंदर में मिलती ही नहीं है, तो अरेबियन सी भी आंसर गलत हो जाएगा, राइट? इसका आंसर है गल्फ ऑफ सॉरी इसका आंसर है रण ऑफ कच्छ। तो ये हाँ, इसका आंसर होएगा आपका रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। लूनी रिवर एंडोहेरिक रिवर है ना? इसका मैं मीनिंग बताऊंगी। इसका डेल्टा नहीं बनता है ना? और इंडिया में रिवर्स कौन सी हैं जो एंडोहेरिक हैं, जिनका डेल्टा नहीं बनता है? जिन रिवर्स का डेल्टा बन रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको रिवर्स करनी है हर तरीके से। सबसे पहले तो आपको लिखना है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से एरियाज से वो फ्लो कर रही है, बह रही है, ठीक है? इसकी ट्रिब्यूटरीज, हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको आनी चाहिए, ट्रिब्यूटरीज के ओरिजिन भी पता होने चाहिए और उनका एरिया भी पता होना चाहिए। उसके अलावा ये ट्रिब्यूटरीज मर्ज कहाँ कर रही हैं मेन रिवर के साथ में, उस एरिया का, उस प्लेस का आपके पास में नाम होना चाहिए। जब ये सब आपके पास में होगा तो उस जगह पे आपको टूरिस्ट स्पॉट्स हो सकता है देखने को मिले, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको पढ़ना है। और इन सब के दौरान अगर किसी लेक में वो ड्रेन कर रही हैं या फिर कहीं भी ड्रेन कर रही हैं, कहीं भी ओवर हो रही हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। जब आप लेक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके की लेक होती हैं, मैनमेड लेक होती हैं और नेचुरली फॉर्म्ड लेक्स होती हैं, ये आपको पढ़ने हैं। नेचुरल लेक्स होंगी तो इनका ओरिजिन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनमेड लेक किसने बनाई थी, हु मेड इट, है ना? और व्हेन डिड दे मेक इट, कब बनाई थी, राइट? और वो कहां पर हैं, यही आपको आना चाहिए। ये W3 आपके आंसर होने चाहिए, हु, व्हेन एंड वेयर, मैनमेड लेक्स के लिए आपके लिए जरूरी हैं। ये हो गया आपका रिवर्स एंड लेक्स का पॉइंट पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चंस की वैरायटी समझ में आई? ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, राइट? क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चंस की वैरायटी पसंद में आई? मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा कि मैंने किस जगह की फोटो लगाई है, कौन सी जगह है, ये कहां पर है, ये कौन सी रिवर है, यानी कि आपको बताना है कि रिवर कौन सी है, आपको बताना है प्लेस कौन सी है, आपको बताना है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो कौन सा स्पॉट है, कहां पर है, ठीक है? ये तो कमेंट्स में कर दो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।